Hello everyone. So this is the fifth lecture of business studies and हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। एंड इससे पहले हम लोग 10 वीडियो बना चुके हैं चैप्टर के और दिस इज़ द 11th वीडियो। ओके, तो आपको इससे पहले 10 वीडियो देखने हैं, उसके बाद ही इस 11th वीडियो को देखना है सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली होता क्या है? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कुछ लोग म्यूचुअली आप बेनिफिट के लिए एक फर्म और एक बिजनेस क्रिएट करते हैं विथ मिनिमम 10 पीपल। ओके, तो मैं आपको इसको लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के ऊपर, देन विल सी। हियर यू कैन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमने अभी बात की कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जनरली ये गाइड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर मिनिमम 10 लोग मिल के एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फीचर्स में अगर हम बात करेंगे कि वॉलेंट्री मेंबरशिप होता है, कोई भी पर्सन इसके अंदर आ सकता है और रिमूव हो सकता है। फिर अगर हम बात करें लीगल स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, इसलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द कंट्रोल, जो जो कंट्रोल होता है इसमें एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी बनाया जाता है और उस सेक्रेटरी या अध्यक्ष का कंट्रोल रहता है। एंड उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनसे ओपिनियन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ली जाती है। और मेन मोटिव जो रहता है वो रहता है सर्विस मोटिव। जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सर्विस मोटिव के लिए काम करती है, न कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। नेक्स्ट मेरिट में हम बात करें, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि एक आदमी का एक ही वोट काउंट किया जाएगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पैसे वाला आदमी है, पॉलिटिशियन है, तो उसके वोट की कीमत 10 वोट के बराबर हो, ऐसा भी नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, किसी को भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। स्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है, मेंबर आए या जाए उनकी एग्जिस्टेंस क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बल्क में अपने मेंबर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है, और जब बल्क पे कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो हम लोगों को उस पर क्या मिलता है? डिस्काउंट, यानी कि कम पैसे में मिलता है, तो इसका बेनिफिट इनको सारे मेंबर्स को मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। फिर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस टाइप की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो बहुत सी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट भी देती है। जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनती है तो फार्मर्स के लिए अगर हम बात करें कि बहुत सारे सीड्स जो होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, और ये सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देती है? सब्सिडी देती है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाना आसान है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं, जितने जो भी मेंबर आएगा वो कम कम पैसे का ही कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्स होता है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, बिकॉज इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बाहर से कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करते हैं। इन दैट केस जो मैनेजर बनेगा वो कितना पढ़ा लिखा है वो उन्हीं लोगों में से, मेंबर्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट करता है। लेक ऑफ सीक्रेसी, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि जो काम होता है वो उसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि जो मेंबर्स बनते हैं वो किसी और फर्म में भी मेंबर हो सकते हैं, किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर हो सकते हैं। इन दैट केस यहाँ की इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो लेक ऑफ सीक्रेसी रहता है हमेशा। गवर्नमेंट कंट्रोल, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में रहती है और गवर्नमेंट के रूल्स, क्योंकि ये एक्ट में रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं इनके ऊपर। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की अगर मैं बात करूं कि इनकी ओपिनियन में भी डिफरेंसेस होता है। कैसे कि जैसे जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो जितने भी मेंबर्स हैं सभी को उनको बुला के मीटिंग लेना पड़ता है और फिर उसी के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। तो इन दैट केस सारे मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, अपने अपने डिसीजन देंगे, तो इसकी वजह से डिफरेंसेस इन ओपिनियन भी होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अब हम बात करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है। अलग अलग टाइप की, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बहुत सारे एक जैसे कंज्यूमर्स मिलकर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो उसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। एक जैसे
प्रोड्यूसर्स मिलके कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो उसको प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एरिया में रहने वाले 10 प्रोड्यूसर्स या 10 से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स जो एक जैसा गुड्स बनाते हैं और सबको एक जैसा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मेक ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर वो 10 के 10 मेंबर्स एक साथ कहीं से भी गुड्स को बाय कर लें ताकि उनको वो गुड्स चीपर हो, यानी कि सस्ते में मिले, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। इसी तरीके से मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए बेस्ट प्लेसेस अवेलेबल करवाती हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी हमने पढ़ा कि अगर उनको वेट फॉर 1 मिनट, ओके, तो फार्मर्स क्या करते हैं जनरली कि एक जैसे फार्मर्स जिनको सबको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो दे विल मेक ए ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के फिर एक जगह से परचेज करते हैं ताकि उनको वो चीपर मिले। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।